मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कृषि कैबिनेट आज बड़वानी जिले के आदिवासी बहुल गांव नागलवाड़ी में आयोजित की गई। ये कृषि कैबिनेट प्रदेश के अन्नदाता के लिए समर्पित रही। कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और योजनाएं की घोषणाएं भी की गई। सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में किसानों की समृद्धि और खुशहाली पर है। सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय में वृद्धि कर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दिशा में बड़वानी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट बड़ा कदम मानी जा रही है। कृषि कैबिनेट का उद्देश्य कृषि नीतियों को सचिवालय से बाहर निकालकर सीधे किसानों के बीच ले जाना और उनकी आय दोगुनी करने के रोड मैप पर चर्चा रहा। इस विशेष कैबिनेट में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन और उद्योग सहित कुल 17 विभाग शामिल हुए। कृषि कैबिनेट में सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण, समर्थन मूल्य और खाद बीज की उपलब्धता जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य कल्याण, सहकारिता एवं नर्मदा घाटी विकास सहित 6 विभागों की 16 योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों के माध्यम से कृषकों के समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार लगभग 27,740 करोड़ व्यय करेगी। बड़वानी में मोहन सरकार ने कृषि कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, डालते हैं उन पर एक नजर। किसान कल्याण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए गए। कुल योग 27,740 करोड़ की राशि किसान कल्याण के लिए हम खर्च करने वाले हैं। कृषि 1, उद्यानिकी 3, पशुपालन 4, मछुआ कल्याण 2, सहकारिता 4, नर्मदा घाटी विकास विभाग 2 प्रस्ताव। नर्मदा घाटी विभाग के अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई। तहसील के 33 गाँव की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई परियोजना की लागत लगभग 861 करोड़ के आसपास। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिनमें 4,263.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ की खर्च होगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं में 218.50 करोड़ की राशि खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं में 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 करोड़ की राशि खर्च होगी। बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट रखी गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र निमाड़ मालवा क्षेत्र के कृषि विकास पर भी रहा। विशेषकर केला और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पहल के परिणाम स्वरूप लगभग 4.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोनी संभावित है। इस तरह भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही अब सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उड़द प्रोत्साहन ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाकर राज्य को हम प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। बड़वानी को हम पर्यटन का केंद्र बनाने वाले हैं। भविष्य में ऐसे और कई अन्य कामों की भी मंजूरी दी जाएगी। बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा। इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। सरदार सरोवर डैम परियोजना से यहाँ सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अब बागवानी फलोद्यान के क्षेत्र में तेजी से उन्नति के कारण इस क्षेत्र की अलग पहचान भी बनी है। हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। पहली कृषि कैबिनेट में स्थानीय जनजातीय लोगों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बैठक के साथ साथ आदिवासी परंपरा के भगोरिया उत्सव में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भीरट देव व्याख्यान केंद्र का लोकार्पण भी किया। भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व हमने घोषित किया। उन्होंने कहा कि भीरट देव जी का क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने यहाँ बढ़वाने के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च, आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए, वो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर तरीके से कीमत मिले। इसलिए बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन को। नई सब्जी मार्केट, आपकी नई सब्जी मंडी बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चना, मसूर और तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। सरकार मिलेट्स को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य कृषि को औद्योगिक गतिविधियों से जोड़कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि करना और कृषि को पारंपरिक उत्पादन से आगे ले जाकर अन्नदाता की समृद्धि सुनिश्चित करना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है, जिसमें से 10,500 करोड़ रुपए 5 प्रमुख कृषि योजनाओं के लिए आरक्षित है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।